आज हम सीखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में हमने सीखा कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। हमने यह भी जाना कि आकृति का संपूर्ण क्षेत्र इकाई भुजा वाले कितने वर्गों को घेरता है, वह संख्या उस आकृति का क्षेत्रफल बताती है। चलिए आज जानेंगे एक वर्ग का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त किया जाता है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले इस वर्ग को देखिए। चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक वर्गांकित पेपर का प्रयोग करेंगे। इस कागज पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बने हैं। इस तरह से इसके प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेंटीमीटर, जिसे संक्षेप में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इस प्रकार लिखा जाता है। अब हम इस वर्ग की प्रतिकृति एक वर्गांकित पेपर पर बनाएंगे। पिछले एक वीडियो में हमने क्षेत्रफल मापने के लिए एक परिपाटी यानी कन्वेंशन सीखी है। वीडियो रोककर इसे याद कीजिए। चलिए इसकी सहायता से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। नियम 1, एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को एक वर्ग इकाई यानी 1 स्क्वायर यूनिट लिया जाता है। हम देखते हैं कि इस आकृति में इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस बराबर 1 सेंटीमीटर है। इसलिए यहाँ 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। दर्शाए गए वर्ग में हम देखते हैं कि पूरे वर्गों की संख्या 25 है। चूंकि एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 25 वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 25 गुणा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नियम 2, जिस वर्ग का आधे से कम भाग आकृति ने घेरा है, उसके क्षेत्रफल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि इस आकृति में ऐसे वर्ग नहीं है। नियम 3, जिस वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति ने घेरा है, उसके क्षेत्रफल को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है। यहाँ इस प्रकार के वर्ग भी नहीं है। नियम 4, जिस वर्ग का ठीक आधा भाग आकृति ने घेरा है, उसके क्षेत्रफल को आधा स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है। यहाँ आधे वर्ग भी नहीं है। इस तरह से वर्ग का कुल क्षेत्रफल है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस वर्ग की भुजा की लंबाई और क्षेत्रफल के संदर्भ में आपको क्या पता चलता है? सोचिए। अगर हम भुजा की लंबाई का उसी से गुणन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि इस वर्ग का क्षेत्रफल है। इस तरह से किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा का परिणाम है। इसे हम अलग प्रकार से भी समझ सकते हैं। ज्यामिति में हमने सीखा कि वर्ग एक आयत भी है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, लेकिन वर्ग के संदर्भ में सभी भुजाएं बराबर होती है। इसलिए हम लंबाई और चौड़ाई के स्थान पर भुजा की लंबाई लिख सकते हैं। इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा लिखा जा सकता है, यानी कि वर्ग की भुजा का स्वयं से गुणन करने पर प्राप्त परिणाम उस वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो क्या अब आप 20 मिलीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा होता है। इस तरह से यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल होगा 20 मिलीमीटर गुणा 20 मिलीमीटर बराबर
400 स्क्वायर मिलीमीटर। तो आज हमने सीखा वर्ग का क्षेत्रफल। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण।